बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि क्या हम गुस्ल जनाबत को डिले कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब वो जनाबत की हालत में होते हैं, गुस्ल उन पर फर्ज होता है, तो वो कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम खा पी नहीं सकते, हम सो नहीं सकते, यहाँ तक कि हम अपने कमरों से बाहर भी नहीं निकल सकते। हमारे दीन में ऐसा कुछ नहीं। आज हम इसका तस्करा हदीस की रोशनी में करेंगे और जानेंगे कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं बुखारी की हदीस पेश करूंगी। बुखारी हदीस नंबर 288। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत की हालत में होते और सोने का इरादा करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शर्मगाह को धो लेते और वजू कर लेते। अब यहाँ पे क्या वाज़ह हुआ? यहाँ से ये वाज़ह हुआ कि हम गुस्ल की हालत में सो भी सकते हैं। ये नहीं कि हम फौरन उठकर गुस्ल करें, हम गुस्ल को डिले कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा कि वजू करना होगा। और ये हमारे लिए कितनी आसानी की गई है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन आसानियों से दूर हैं। दूसरी हदीस भी बुखारी की है 285, जिसको रिवायत कर रहे हैं हजरत अबू हुरैरा। मेरी मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई और उस वक्त मैं जुनबी था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं उनके साथ चलने लगा। आखिर आप एक जगह पर बैठ गए और मैं आहिस्ता से अपने घर आया और गुस्ल कर कर हाजिर खिदमत हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी उसी जगह पर बैठे हुए थे। तो आपने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, तू कहाँ गया था? तो मैंने वाकया बयान किया। तो आपने फरमाया कि सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, मोमिन तो कभी नापाक नहीं होता। अब यहाँ से क्या चीज वाज़ह हो रही है हम पे कि वो जुनबी थे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़ा, लेकिन वो फौरन ही आराम से निकले और गुस्ल किया और वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तो आप क्या फरमा रहे हैं कि मोमिन तो कभी नापाक नहीं होता। अब ये जो नजासत है ये हुक्मी है, ये हकीकतन नजासत नहीं है। इंसान हकीकतन नापाक नहीं है। हाँ, नमाज के लिए ये प्रोटोकॉल है कि आपको गुस्ल कर कर नमाज पढ़नी होगी, और अगर आप गुस्ल नहीं करते तो आप नापाक नहीं हैं। ये एक हुक्मी निजासत है, आप इसको डिले करके भी कर सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मोमिन तो नापाक ही नहीं होता, मोमिन तो पाक है। तो कितनी बड़ी हदीस है ये। मुस्लिम में हदीस है 707। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जब कोई अपनी बीवी से मुबाशरत कर ले और फिर से करना चाहे तो वो वजू कर ले। अब इसके लिए ये नहीं कि आपने एक दफा हम मुबाशरत कर ली, हम बिस्तरी कर ली, तो आप उठ के गुस्ल करें और फिर से दोबारा करें। नहीं, उसके लिए आपको क्या करना होगा? वजू करना होगा। मुस्लिम की दूसरी हदीस 708। कौन रिवायत कर रहे हैं? हजरत अनस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही गुस्ल से अपनी एक से ज्यादा बीवियों के पास जाया करते थे। तो यहाँ से कितने मामलात खुल जाते हैं, हमारे लिए कितनी आसानियां हैं। और हमने खुद अपने दीन को सख्त बनाया हुआ है, अपने लिए बनाया हुआ है। अगर हम हदीसें पढ़े और हदीस की रोशनी में जाने तो हमें बहुत सी इल्मी बातें मिल सकती हैं, तो हमें बहुत ही फायदा उठाने वाली चीजें मिलेंगी जिनसे हम अपनी जिंदगी में फायदे उठा सकते हैं। सुनन नसाई हदीस नंबर 223-224। गुज़ैफ बिन हारिस से रवायत है कि मैंने हजरत आयशा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के किस हिस्से में गुस्ल फरमाया करते थे। तो हजरत आयशा ने फरमाया कि कभी अव्वल हिस्से में और कभी आखिर हिस्से में। तो मैंने कहा सुभान अल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने इस मामले में भी वुसअत रखी, इस मामले में भी आसानी रखी। एक और बात याद रखिए, अगर जुमे का दिन है और ईद भी है और आप जुनबी भी हैं, आप पर गुस्ल भी फर्ज है, तो आप एक ही गुस्ल से तीनों फायदे उठाएंगे, आपको तीनों का सवाब मिलेगा। ये हमारे दीन में बहुत सी आसानियां हैं जो हम नहीं जानते। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आप तक आसानी और हक की बात पहुंचाई जाए। अगर आपने मुझसे कोई भी सवाल पूछना हो तो आप अपने कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इस हदीस को पढ़ने में मुझसे कोई गलती हुई हो
تو میں اللہ کی بارگاہ میں معافی کی طلبگار ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔